विद्यार्थी बिहार स्पेशल की सीरीज में आज हम लोग बिहार की संस्कृति कल्चर पढ़ेंगे, जहां से परीक्षा में खूब सारे सवाल झोला भर भर के आते हैं। ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि बिहार बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार के सीआईटी की जो किताबें हैं उनसे ये तैयार किया गया नोट्स हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक बनी रहेगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप इसके अंत तक बने रहेगा। जहाँ जरूरत पड़े इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। क्लास खत्म होने वाली इसकी जो पीडीएफ है ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर है बिहारी कला एवं संस्कृति, बिहार के पर्यटन स्थल। पहला जो टॉपिक है हमारा बिहार के पर्यटन स्थल। इसमें अगर हम देखें तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शोभा मंदिर की, जो पश्चिम चंपारण में है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आप बात करें तो बीपीएससी में सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है। शोभा मंदिर जो है ये शिव मंदिर है। पंडोई नदी के तट पर पंचरथ शैली में निर्मित है। षष्ठकोशी कोणी मध्य भाग पर गुम्बदाकार शीर्ष भी यहाँ पर बना हुआ है। आगे अगर हम देखें तो मुंडेश्वरी देवी की मंदिर जो कैमूर में है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर कैमूर मुंडेश्वरी पर्वत पर शिव शक्ति को समर्पित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार 1008 एवं बिहार धार्मिक न्यासी बोर्ड के अनुसार 1005 ईस्वी में है। आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। बिहार विविध है ये। जी हाँ, विष्णु पद मंदिर गया। यहाँ पर भगवान विष्णु ने दैत्य गयासुर का संहार किया था। चट्टान पर विष्णु पद चिन्ह भी मौजूद है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर है आपके सामने ब्रह्म योनि पहाड़ गया। जी हाँ, यह मंदिर पंचमुखी महिला की छवि स्थापित है। बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर मोराहार एवं दरधा नदियों के संगम पर ये गया जिले में है। किस जिले में? ये गया जिले में है। आगे अगर हम बात करें तो अहिल्या स्थान दरभंगा। दरभंगा जिला के अहियारी गांव में भगवान राम और सीता का मंदिर है, जिसका निर्माण दरभंगा महाराज छत्र सिंह बहादुर ने 1817 ईस्वी में करवाया था। कंदहा सूर्य मंदिर सहरसा मिथिला के मशहूर शासक कर्णता वंश के नरसिंह देव के शासनकाल में 1435 ईस्वी में बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षा में खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आगे अगर हम बात करें तो जामी मस्जिद हाजीपुर। जी हाँ, हाजीपुर का नामकरण बंगाल के शासक हाजी इलियास के शाह के नाम पर किले के भीतर जामी मस्जिद है। लॉर्ड मिंटो टावर जमुई महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा लॉर्ड मिंटो टावर का निर्माण लॉर्ड मिंटो के द्वारा की गई विजय की याद में 1906 ईस्वी में किया गया था। आगे अगर हम बात करें पर्वतीय पहाड़ी नवादा, इस पहाड़ी पर 3 स्तूप होने के साक्ष्य हैं। पर्वतीय पहाड़ी की पहचान विंध्य पर्वत से की जाती है। इसका उल्लेख बौद्ध साहित्य सुमंगल विलासिनी में है। अपसगढ़ नवादा 2 पालकालीन प्रतिमाएं या प्रतिमा विष्णु की प्रतीत होती हैं। अगला है सूफी परिपथ। अगर हम बात करें दरगाह शरीफ मीठन घाट पटना, हाजीपुर करबला वैशाली, हसनपुरा सिवान में, बीबी कमाल साहिबा का काको जहानाबाद में, मनेर शराब पटना मनेर में, खानकाह मुजबिया पटना में, खानकाह इमादिया पटना में, बड़ी दरगाह एवं छोटी दरगाह बिहार शरीफ नालंदा। ये मिलान करने के लिए पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पर पूरा ध्यान रखना होगा और ऐसे तथ्यों से टॉपिकों को पढ़ते भी रहना होगा। फिर भी किसी के मन में कोई सवाल हो प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक नहीं है तो लाइक करिएगा। टेलीग्राम पर देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के। जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। अब यहाँ पर बात करेंगे रामचूड़ा वैशाली, अहिल्या स्थान दरभंगा, माँ जानकी जन्मस्थल पुनौरा धाम सीतामढ़ी, हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी, पंद का पाकड़ सीतामढ़ी, गिद्धेश्वर जमुई, काको जहानाबाद, सिंहेश्वर स्थान मधेपुर, फुल्लाहर मधुबनी, तार भोजपुर, अहिरौली बक्सर, राम रेखा घाट बक्सर, प्रेतशिला पहाड़ी गया, सीताकुंड मुंगेर, जानकी चानकीगढ़ पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है। अगर बात करें दाऊद खान किला, ये दाऊद नगर औरंगाबाद में सोन नदी के पूर्वी तट पर बिहार के सूबेदार दाऊद खान द्वारा बनाया गया था। शिव शक्ति परिपथ महेंद्रनाथ मंदिर छपरा, शीतला माता मंदिर पटना, श्यामा माई मंदिर दरभंगा, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर गया, अजगईब नाथ मंदिर भागलपुर, चंडी स्थान सहरसा। हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। अगला है गांधी परिपथ। यहाँ से भी परीक्षाओं में खूब सारे सवाल पूछे गए हैं और यह भी सवाल आपकी परीक्षा में खूब झोला भर भर के आते हैं। जब हम बात करें गांधी परिपथ की तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण, हजारीमल धर्मशाला बेतिया, मुरली भरावा हरदिया कोकड़ी पश्चिम चंपारण में है, सदाकत आश्रम पटना में है, गांधी संग्रहालय
पटना में है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर है कि सिख परिपथ, ये तख्त श्री पटना साहिबा पटना में है, गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना में है, गुरुद्वारा गई घाट पटना है और गुरुद्वारा हंडी साहिब पटना में है। अब सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को तख्त श्री पटना साहिब या हरमंदिर साहिब में हुआ था। यहाँ गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने किया। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बोधगया आता है, राजगीर आता है, पटना आता है, नालंदा आता है, वैशाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। कई बार कूट वाला पूछ लेते हैं, कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब जैन परिपथ के अंतर्गत पावापुरी और राजगीर आता है। ठीक है, कोल्हुआ सिंह स्तंभ वैशाली में, अशोक का कोल्हुआ सिंह शीर्ष स्तंभ, कुंडग्राम कुंडलवन महावीर का जन्मस्थल है, चौमुखी या चतुर्मुखी महादेव मंदिर। अगर नालंदा की बात की जाए तो नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में, शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र 5वीं से 12वीं सदी तक है, प्रथम आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। राजगीर या राजगृह, शांति स्तूप, वेणुवन, जरासंध का अखाड़ा, अजातशत्रु का किला, सोन भंडार गुफा, गृद्धकूट मनियार मठ, पांडु पोखर और धौराकोटा झील हिंदू जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे अगर हम बात करें तो गोलधार पटना, जी हाँ, 1786 में कैप्टन जॉन गार्स्टीन ने ब्रिटिश सेना के लिए एक विशाल अन्नागार बनाया, यही अन्नागार गोलधार कहलाया। बेगू हज्जाम की मस्जिद पटना में है। पटना की सबसे पुरानी मस्जिद का निर्माण गौर के सुल्तान अलाउद्दीन शाह के काल में मुअज्जम नाइजिर खान द्वारा किया गया था। आइए, कमलदह जैन मंदिर पटना में है। जी हाँ, मशहूर जैन शिक्षक स्थूलभद्र के जन्म से जुड़ा मंदिर, निर्माण 1729 में किया गया था। तेल्हाड़ा नालंदा, यहाँ से ईस्वी सन प्रथम शताब्दी में स्थापित महावीर के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। ये 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए चीन यात्री वेनसंग द्वारा वर्णित तिलाढक मन तेलाहाड़ महाविहार से की गई है। आगे अगर हम बात करें बोधगया की, अगर हम बात करें तो यहाँ से भी कई बार आपके परीक्षाओं में सवाल आ चुके हैं। बोधि वृक्ष, पीपल, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वर्तमान में बोधि वृक्ष, मूल बोधि वृक्ष की है। ये 5वीं पीढ़ी की है, शायद आप इसे देख पा रहे हैं, ये बोधि वृक्ष है। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव औरंगाबाद जिले में स्थित है। बिहार में अगर वास्तुकला की बात की जाए, जी हाँ, तो कुरमहार पटना से एक मौर्यकालीन विशाल कच्छ संभवतः राजमहल का अवशेष मिला है। 80 स्तंभ पत्थर के खंभों से बने अवशेष राजमहल लकड़ी का बना होगा। आइए मौर्यकालीन कुछ स्तंभ लेख को ध्यान से देखते हैं। ये 4 स्थानों लौरिया, नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण, लौरिया अरेराज, रामपुरवा पूर्वी चंपारण और बसाड़ बैसाखी में स्थापित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर सिंह, बसाड़ स्तंभ पर सिंह एवं रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल सांड की आकृति बनी हुई है। ये चुनाव के धूसर बलुआ पत्थर के निर्मित है तथा इन पर चमकीली पॉलिश भी किया गया है। हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती की जो नोट्स है अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएंगे जो घर बैठे पढ़ सकते हैं। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर हम बात करें जो मौर्यकालीन गुफा था, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी गुफा अभिलेख, दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले के में बराबर और नागार्जुनी समूह में कुल 7 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें अगर हम देखें तो बराबर गुफा समूह अगर हम बात करें तो यहाँ पहला है। ये 4 गुफाएं बराबर या सिद्धेश्वर समूह में हैं। चूँकि यहाँ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, इसी कारण इस पहाड़ी को सिद्धेश्वर पहाड़ी भी कहते हैं। बराबर की 4 गुफाओं में से 3 अशोक के में अभिलेख भी मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं। चौथी गुफा लोमेश ऋषि गुफा में वैष्णव अभिलेख और मौरवरी शासक अंतर्वर्मन का मिला है। बराबर की दूसरी और तीसरी गुफा में अभिलेख में इसे खाल्टिक पर्वत बताया गया है। आगे हम बात करें, इन गुफाओं के आजीविकों को दान में दी गई, मैंने इन गुफाओं को आजीविकों को दान में दी गई थी। अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बाद 13वें वर्ष में इन गुफाओं में दान दिया था। नागार्जुनी गुफा, अगर दूसरी गुफा की बात करें तो नागार्जुनी गुफा है। गुफाएं नागार्जुनी समूह में, इसमें अशोक के पौत्र दशरथ के अभिलेख मिले हैं। इन गुफाओं के नाम वापी वाहियात गुफा, गोपी गुफा, वेदिका गुफा, विवंतिका गुफा है। नागार्जुनी गुफा अशोक के पौत्र दशरथ के ने आजीविकों को दान में दिया था। महाबिहार की अगर हम बात करें तो आनंदपुरी, बिहार शरीफ, नालंदा, राजगीर एवं विक्रमशिला महाबिहार भागलपुर का निर्माण हुआ है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा, झील के मध्य अष्टकोणी मकबरा अफगान स्थापत्य शैली का उदाहरण है। अब बात करते हैं मूर्ति कला का, तो मौर्यकालीन
पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति गुप्तकालीन भागलपुर के सुल्तानगंज से 75 फीट ऊंची बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त है। वर्तमान में इंग्लैंड के वरिघम्बन संग्रहालय में संरक्षित है। पाल काल तांबे एवं कांसे की मूर्तियों का निर्माण, अधिकांश मूर्तियां बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। धीमान एवं विट्ठल पाल ने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुम्हार से विभिन्न पशु पक्षी तथा नारियों को भ्रमण की मूर्तियां भी मिली हैं। आइए बिहार में अगर चित्रकला की बात करें तो पटना शैली, पटना कलम, अन्य नाम है कंपनी शैली, पुरुषों की चित्र शैली के नाम से भी ये जाना जाता है या ज्ञात है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो कई चीज़ें हमारे सामने और निकल कर आती हैं। पुरुषों की चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। तुलिका ब्रश गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर के, हिरण के बाल या कबूतर, चील के पंखों से बनाते थे। कलाकार रंग स्वयं बनाते थे। ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। दैनिक जीवन में मांगलिक पर्व, वस्तु, दृश्य, पशु पक्षी चित्रण होता था। इसमें कणज, अभ्रक और हाथी दांत चित्र के माध्यम थे। अगर प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो उस समय सेवक राम प्रथम कलाकार, हुलासलाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर थे, जयराम दास शाह कलाम विशेषज्ञ थे, फकीर चंद लाल, शिवलाल साहिब आदि प्रसिद्ध थे। महिला कलाकार में दच्छो बीबी, सोना बीबी। अंतिम चित्रकार तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। विद्यापति की बात करें तो इनका जन्म विश्वपी दरभंगा वर्तमान मधुबनी में है। उपाधि महाकवि की है। प्रमुख कृतियों की बात करें तो पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि थे। मैथिली भाषा के सर्वप्रथम कवियों में से एक थे। अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कहूँगा इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। सिमरिया मुंगेर वर्तमान में बेगूसराय है। राष्ट्रकवि स्वतंत्रता के बाद से विद्रोही कवि स्वतंत्रतापुर कहे जाते हैं। राष्ट्रकवि स्वतंत्रता के बाद और उसके पहले विद्रोही कवि स्वतंत्रतापुर के नाम से जाना जाता है, मतलब स्वतंत्र से पहले इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था। प्रमुख कृतियाँ कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, हुकार है, रेणुका है, हारे की हरिनाम है, उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 मिला। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। जी हाँ, जन्म जो है इनका 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा सारण में और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में। उच्च शिक्षा विस्कोसिन यूनिवर्सिटी विषय अर्थशास्त्र में एमए। विचारधारा समाजवादी, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय। 9 नवंबर 1942 में हजारीबाग में जेल से फरार नेपाल में आज़ाद दस्ता चलाया। अब बात करते हैं सितंबर 1943 में पंजाब ट्रेन में यात्रा के दौरान गिरफ्तार, लाहौर फोर्ट जेल में रखे गए। जनवरी 1945 में आगरा जेल में भेजे गए और अप्रैल 1946 में जेल से रिहा किया गया। ये जयप्रकाश नारायण जी के चाहत एक ही बार में स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लें। आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन उन्होंने किया 1952 में और 1954 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े और 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति की घोषणा किया गांधी मैदान पटना में। 25 जून 1975 को जिस समय आपातकाल के दौरान इन्हें नज़रबंद किया गया, इनका उपनाम जो है लोकनायक है। यह परीक्षा में आपके बिहार के पूछ सकता है और 1999 में इन्हें भारत रत्न भी मिला। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो प्राय परीक्षाओं में खूब झोला भर भर के पूछे जा सकते हैं। बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है, साप्ताहिक है। प्रकाशक जो थे पंडित केशवराम भट्ट थे और पंडित मदन मोहन भट्ट के सहयोग से। 1872 में बिहार शरीफ एवं 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। आगे बात करते हैं द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड की बात करें, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। गुरु प्रसाद सेन 1875 द्वारा प्रकाशित है। दी सर्चलाइट समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य भूमिका है। नूरुल अनवार बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र था। आरा से सैयद मोहम्मद हासिल द्वारा प्रकाशित था। द इंडियन नेशनल यह दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा स्थापित था 1931 में। अखबार बिहार उर्दू साप्ताहिक स्थापना 1856 में पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टायलर ने निकाला था। ये बिहार के प्रमुख जो साहित्यकार हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ लें जो आपकी परीक्षा में खूब ज़्यादा पूछी जाती हैं और यूँ कहें झोला भर भर के। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, इस वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध है। अशोघोष की बुद्ध चरित्र है। वात्स्यायन की कामसूत्र है। नारायण पंडित की हितोपदेश है। नागार्जुन की बटेश्वर नाथ पारो है। रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी नोट्स, इसकी जो कंप्लीट नोट्स है इलानी विद दुर्गेश आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ विषय में आपको मिल जाएगा। मेरी क्लासेज आपके निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में मिलती रहती हैं। अगर बात करें मंडन मिश्र तो ये ब्रह्म सिद्धि, विधि विवेक, आर्यभट्ट में आर्यभट्टियन और 10 गणितीय सूत्रम, बाण भट्ट, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक, देवकी नंदन खत्री
चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, नौलखा हार। ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर 1324 ईस्वी में मैथिली की प्रथम पुस्तक थी। यह आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडियन डिवाइडेड, बापू के कदमों में, चंपारण के सत्याग्रह। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका भी पूछा जाता है। आगे बात करते हैं मधुबनी चित्रकला की। जी हाँ, जो मधुबनी चित्रकला है ये 1934 में भूकंप के बाद मधुबनी में तत्कालीन जिला अधिकारी विलियम जी आर्चर ने निरीक्षण के दौरान मधुबनी के भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति चित्रों में अरिपन भूमि चित्र के रूप में है। भित्ति चित्रों में गोसनी, कोहबर और कोहबर की कोणियों और गोसनी धार्मिक चित्र है, जबकि कोहबर में प्रतीक एवं तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। कोहबर वस्तुतः उस स्थान को कहा जाता है जहां विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है। पहले केवल भित्ति चित्र बनते थे, जबकि अब कागज में और कपड़े पर भी चित्रकारी की जाती है। चटक रंगों लाल रंग, पीला, हरा आदि का अधिक प्रयोग होता है। पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि प्रमुख चित्रकार हैं। मंजूषा शैली की अगर हम बात करें तो मुख्य विषय बिहुला बिसारी प्रेम कथा, इसे सर्प चित्रकारी भी कहा जाता है। रेखा प्रधान 3 रंगों की कला मुख्यतः भागलपुर क्षेत्र में ये प्रचलित है। आगे हम बात करें बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो याज्ञवल्क्य, ये उपनिषद कालीन ऋषि राजा जनक की सभा की प्रथम दार्शनिक याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता हैं। आलार कालाम, महात्मा बुद्ध के शिक्षक, केशपुत्र के निवासी। चाणक्य विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और अर्थशास्त्र के रचयिता। पाणिनि मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री, अष्टाध्यायी के रचयिता। आर्यभट्ट जन्म 476 ईस्वी में, प्राचीन कुसुमपुर आधुनिक पटना खगोल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार इन्होंने ही किया था। शांति रक्षित 8वीं शताब्दी में पालकालीन बौद्ध विद्वान, नालंदा महावीर के आचार्य, तिब्बत एवं बौद्ध धर्म का प्रचार। मंडन मिश्र मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक, शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ ब्रह्मसिद्धि महत्वपूर्ण रचना। वाचस्पति मिश्र मधुबनी के गढ़ी में जन्म, षष्ठदर्शन वल्लभ के नाम से प्रसिद्ध, भाष्य भामती की रचना के प्रसिद्ध दार्शनिक। बिहार में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं। मिथिला में मखाना, कृषि, शिलाव खाजा में खाद्य पदार्थ नालंदा, मधुबनी पेंटिंग हस्तशिल्प मधुबनी में मिथिला क्षेत्र में, खटवा कढ़ाई हस्तशिल्प, सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प मुजफ्फरपुर, मगही पान कृषि, शाही लीची कृषि मुजफ्फरपुर, कतरनी चावल कृषि, सिक्की घास के उत्पादन हस्तशिल्प, भागलपुर रेशमी वस्त्र हस्तशिल्प और भागलपुरी जर्दालू आम कृषि भागलपुर में। बिहार में ध्यान दीजिएगा, जूट व मेस्ता उत्पादन क्षेत्र में 2019-20 में जूट उत्पादन सर्वाधिक क्रमशः कटिहार में, अरियार में, सुपौल, माधेपुरा, पुड़िया और किशनगंज सहरसा है। सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र किशनगंज में है और सर्वाधिक उत्पादकता कटिहार में है। ध्यान दीजिएगा, उत्पादन और उत्पादकता। मेस्ता उत्पादन क्षेत्र में देखा जाए तो भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सिवान, सुपौल और वैशाली। सर्वाधिक उत्पादन सुपौल में होता है मेस्ता का और सर्वाधिक उत्पादकता कटिहार में। भारत की महारत्न कंपनियों की बात करें, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, भेल है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, गेल इंडिया लिमिटेड गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एनटीपीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है प्रायः, पीजीसीआईएल माने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी और रूरल इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस। भारत में रामसर आर्द्र भूमि, यहाँ से भी प्रश्न आता है, कुल संख्या जो 75 है, ये भी प्रायः आपके परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, कई बार यहाँ से सवाल आ चुके हैं, तो आप चाहे तो इसे रट लें, आप चाहे तो इसे याद कर लें। हाँ, लेकिन वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ पे है काबरताल बिहार में है, अष्टमुंडी जो संस्था कोहा बेबनाथ कोल आर्द्र भूमि केरल में है, भीतरकणिका, मैग्रोवन, चिल्का झील, तम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंशुपा झील उड़ीसा में है। गुजरात की बात करें, नल सरोवर, वधवाना आर्द्र भूमि जो है, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, खिसदिया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। पूर्वी कोलकाता सुंदरवन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य,
रामसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नंवर झील, ये उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में अगर हम बात करें तो विंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। भोज आद्र यशवंत सागर, सारभ्य सागर सिरपुर आर्द्रभूमि में है। लोकटक झील मणिपुर में, पाल आर्द्रभूमि मिजोरम में है। मान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व मानस काजीरंगा औरंगा असम में है। वाल्मीकि बिहार में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। सतपुड़ा कान्हा पन्ना ये मध्य प्रदेश में, पेंच महाराष्ट्र में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, बादीपुरा कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा, ठीक है। पराबीकुलम केरल में है। मधुमलाई अन्नामलाई तमिलनाडु में है। बिहार में शामिल अमृत शहरों की सूची में शहरों की संख्या 27 है। बिहार में ध्यान दीजिएगा, ये भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। अगला है बिहार में प्रमुख स्मारक, ये भी इम्पॉर्टेंट है और आप चाहें तो इसको भी रट लीजिए, आप चाहें तो इसको भी याद कर ले, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन हम ये बार बार कहेंगे आप इसे रट लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक नहीं है तो लाइक कर। इसके अलावा यूट्यूब चैनल सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कला निधि अधिनियम 1976 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित स्मारकों की सूची निम्नलिखित है। इसमें है पटना, इसमें गोलधर अगम कुआं जो गुलजार बाग पटना सिटी में, जैन मंदिर कमलदह जो गुलजार बाग पटना सिटी में, रोहतास मैरीन बिल्डिंग निशान सिंह शहीद स्मारक स्थल एवं कब्रिस्तान सासाराम, सहरसा सूर्य मंदिर कंदाहा, मुजफ्फरपुर कटहरागढ़। अगला है हाजीपुर नेपाली मंदिर, हाजीपुर में नेपाली मंदिर। भागलपुर खेरी पुरातत्व स्थल, शाहकुंड, महमूद शाह का मकबरा कहलगांव, उड़िया, जलालगढ़ किला कस्बा बक्सर, चौसागढ़ नसरतपुर, राजा भोज का किला नवरत्नगढ़ नया भोजपुर डुमराव, औरंगाबाद दाऊद खां का किला दाऊदनगर, गया रामशिला पर्वत विष्णुपद मंदिर ब्रह्मयोनी पहाड़ी कोटेश्वर धाम प्रीतिशिला पर्वत बहादुर बिगहा टोकारी किला और ताराडी बोधगया। पश्चिम चंपारण हजारी धर्मशाला शोभा मंदिर में बेतिया, जहानाबाद मीरा बिगड़ भोजपुर बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्मस्थल आरा हाउस महाराज, वैशाली जामा मस्जिद पत्थर की मस्जिद हाजीपुर, कैमूर मसही कैमूर, मुंगेर मुंगेर किला, सारण चिराद, नवादा अप्सगढ़ एवं वराह प्रतिमा पार्वती पहाड़ी, पूर्वी चंपारण जाज ओरवेल की जन्मस्थली एवं मोतिहारी, दरभंगा अहिल्या स्थान जमुई लॉर्ड मिंटी टावर, नालंदा में तिहाड़ बड़ीगढ़ बेशवक एवं छोटीगढ़ बेशवक, मधुबनी हरेश्वरनाथ मंदिर दालक, लखीसराय लाल पहाड़ी जयनगर, सतसंडा पहाड़ नौनगढ़, गोपालगंज शिव मंदिर। बिहार राज्य अंतर्गत संग्रहालयों की सूची, चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, महाराजा लक्ष्मी सिंह संग्रहालय दरभंगा, जनक नायक कपूरी ठाकुर स्मृति पटना, बुद्ध स्मृति पार्क संग्रहालय पटना, बाबू सूरज नारायण सिंह स्मृति पटना, बेतिया संग्रहालय पश्चिमी चंपारण, गांधी स्मारक संग्रहालय भितरिया पश्चिमी चंपारण, मिथिला ललित संग्रहालय सौराठ मधुबनी, रामचंद्र साई संग्रहालय मुजफ्फरपुर, चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय जमुई, नारद संग्रहालय नवादा, सीताराम उपाध्याय संग्रहालय बक्सर, बेगूसराय संग्रहालय बेगूसराय, बाबू वीर सिंह कुंवर सिंह स्मृति जगदीशपुरी, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली, छपरा संग्रहालय सारण, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण स्मृति छपरा और भवन सह पुस्तकालय सीताविधारा छपरा। इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर विविध की सीरीज होती है। इसके अलावा बिहार के एक मैराथन सीरीज हम और आपके लिए कराएंगे। आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यह मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए है। और अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ आप घर बैठे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप इसकी पूरी पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर एससीईआरटी के सभी विषयों की कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी। सभी विषयों के साथ ही प्रैक्टिस सेट की सेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फेसबुक पे ई लर्निंग विद दुर्गेश से वीडियो को लाइक करेगा, अपने सभी मित्रों को शेयर और साझा करिएगा। इसकी जो सीरीज है पूरी वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी। और स्टडी विद दुर्गेश सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना आपका काम है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए। थैंक यू। हाँ, बिहार स्पेशल की एक और सीरीज लेकर आएंगे जहाँ पर पूरी मैराथन होगी, जहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा बिहार आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से काफ़ी महत्व। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स लिए इस पर कॉल करिएगा, पूरी पीडीएफ में नोट्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी सीटेट की भी पूरी कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, पेट की सभी नोट्स आपको लर्निंग विद दुर्गेश मिलती रहेगी और उसके लिए नंबर यहाँ पर है। और अगर चाहते हैं कि निःशुल्क क्लास आपको मिलती रहे तो इस नंबर पर भी अपना नाम और जिला लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, तो सभी क्लास की पीडीएफ निःशुल्क आपकी मिलती रहेगी। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। हाँ, शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।